आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.5 के दूसरे का पहला और दूसरा प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो प्रश्नावली 3.5 का दूसरे का जो पहला प्रश्न है, ए व बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो समीकरण हमको यहाँ दिए गए हैं। अब हमको शर्त ये दे दी गई है कि ए और बी के किन मानों के लिए ये जो दो समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, हम आपको लगातार बताते हुए आ रहे हैं हर वीडियो में। A1/B1 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब होता है तब इन रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरती है, बिल्कुल दोनों एक ही साथ। तो हम ये क्या करते हैं, ये निकालते हैं। देखो A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 का मान क्या है, इस x के आगे A1 यानी कि 2 है और A2 नीचे वाला है A ऋण B। B1/B2 का मान कितना हो जाएगा, y के आगे क्या है 3 और नीचे वाले y के आगे क्या है A धन B। और C1 और C1/C2 का जो मान होगा बराबर के इस तरफ देखो 7 है और इधर है अचर पद जो है 3A धन B ऋण 2। तो सबसे पहले तो आपका काम यह है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को हमने निकाला। अब चूंकि हमको क्या दिया गया है, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये हमें दिया गया है। इसलिए क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये ले लेंगे हम। तो A1/A2 का मान क्या है 2/A ऋण B, ये तीनों आपस में बराबर हैं। चलो लगा लेते हैं। B1/B2 का मान कितना आया था 3/A धन B और C1/C2 का जो मान आया ये आ गया 7/3A धन B ऋण 2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी दो को एक बार बराबर लेके दो समीकरण हम बनाएंगे। ये हमने इन दोनों को ले लिया। चलो हम ये क्या करते हैं, ये दो स्टार्टिंग में जो हमको दिए गए हैं हम इन दोनों को लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ वज्रगुणन कर देंगे। देखो 2/A ऋण B, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो वज्रगुणन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 से 1 को गुणा करेंगे 2A, पहले तो ये हो जाएगा 2 गुणा A धन B हो गया और ये हो गया 3 गुणा A ऋण B। 2 से 1 को गुणा करेंगे 2A, 2 से B को गुणा करेंगे 2B, 3 से 1 को गुणा करेंगे 3A, 3 से B को गुणा करेंगे ऋण 3B। अब दोनों को एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2A धन 3A, यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 3A धन 2B, ऋण 3B को यहाँ ले जाएंगे तो धन 3B बराबर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। 2A में से 3A गया, छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो ऋण 3 में से 2 गया 1A, ये दोनों धन में हैं 3 और 2 5B बराबर 0। तो हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया, पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे को हमने बराबर लिया था, अब दूसरे और तीसरे को बराबर ले लेते हैं। हाँ, दूसरा और तीसरा हमने ये ले लिया। अब हम इनको वज्रगुणन करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। 3 से गुणा कर देंगे 3A धन B ऋण 2 को और 7 से गुणा कर देंगे A धन B को। ये हो गया 3 गुणा 3 9A, 3 गुणा B धन 3B, ऋण 3 दूनी 6, 7 से A को गुणा किया 7A, 7 से B को गुणा किया धन 7B। तो ये हो गया 9A ऋण 7A धन 3B ऋण 7B बराबर, ऋण से यहाँ गया तो धन 6 हो गया, 9 में से 7 गया 2A, 7 में से 3 क्या ऋण 4B बराबर 6। तीनों समीकरणों में क्या हो रहा है, तीनों पदों में 2 का भाग जा रहा है तो बट्टे 2 कर देते हैं। 2A/2, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया हमने। तो क्या प्राप्त हो गया हमको, 2 से 2 कट गया A, 2 से 2 4 कट गया, 2 दूनी 4B बराबर 2 3 6। तो ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 2। एक आया था समीकरण, एक आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम किसी भी एक विधि से हल करते हैं। तो दोनों समीकरणों को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हमें किसी भी एक विधि से इनका मान निकालना है A और B का। देखो A का गुणांक भी 1 है, इस A के गुणांक भी 1 है, एक धन में है एक ऋण में है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या होगा,
ए से 1 कट जाएगा, 5 में से 2 गया 3 बी बराबर आ गया 3, तो बी का मान आ गया 3/3 बराबर 1। बी का मान आ गया 1। बी का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख लेते हैं। बी का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर यह 2, तो क्या हो जाएगा a ऋण 2b, a ऋण 2b, b की जगह पर 1 आ गया बराबर 3। क्या हो जाएगा a 2 एकम 2 ऋण 2 बराबर 3, a बराबर 3 ऋण 2 वहाँ गया तो धन 2, तो a का मान आ गया 5। तो हमसे पूछा था a और b के क्या मान हैं, तो a और b के जो मान आ गए, a बराबर 5 और b बराबर 1। तो दूसरा प्रश्न है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये शर्त आपने पहले पढ़ी है, a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो हम पहले तो a1/a2 निकालते हैं। देखो a1/a2 क्या होता है, पहले बहुपद में x का गुणांक और इसमें x का गुणांक 3/2 के ऋण 1 हो गया, और b1/b2 जो हो गया ये हो गया y का गुणांक 1 है, y को आगे कोई अंक है नहीं है तो 1 हो गया, और y के आगे यहाँ क्या है k ऋण 1। अब ये चूंकि दोनों बराबर होते हैं, लिख देंगे चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए क्या होगा a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a1/a2 का मान क्या आया है 3/2 के ऋण 1 बराबर कर देंगे b1/b2 1/k ऋण 1 के। क्या करेंगे, बचे गुणन करेंगे, 3 से गुणा कर देते हैं यहाँ, ये हो जाएगा 3 के ऋण 3 एकम 3, 2 के एकम 2 के 1 एकम 1, 2 के को 3 के साथ लाएंगे तो ऋण 2 के हो जाएगा, यहाँ बचेगा ऋण 1 और धन 3, 3 के में 2 के जोड़ेंगे, 3 के में से 2 के घटाएंगे तो 1 के, 3 में से 1 गया 2, तो के का मान आ गया 2। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो k बराबर 2 के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तीसरा प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो पहला समीकरण है 8x धन 5y बराबर 9 और दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 4। इन दोनों विधियों का प्रयोग करके आप इस प्रश्न को हल करेंगे, और जो विधि आपको ज़्यादा पसंद है आप लिख देंगे कि हमको ये वाली विधि ज़्यादा अच्छी उपयुक्त लगी, अच्छी लगी। और अगर इन दोनों विधियों से आपको हल करना नहीं आता है तो इससे पहले के जिन वीडियो में मैंने आपको बताया गया है उनके लिंक ऊपर जो आपको इस सामने दिखाई दे रहा है इसमें दिए गए हैं, कक्षा 10 गणित लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज आपको इसमें आसानी से दिखाई देंगे।